हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 28 दिसंबर करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रही है। क्वेश्चन आपकी व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों 26 से 27 दिसंबर करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्लाइंड क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्लाइंड क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 में आयोजित होंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2013-14 से किसे अलंकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों जन को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2013-14 सम्मानित किया है, यानी पंडित कार्तिक कुमार जी को और पंडित विक्कु विनायकम जी को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस शहर में विकसित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर इंदौर में विकसित होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के लिए कितने जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे, आपको याद रखना है। तो यह था करंट अफेयर्स रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन है, हाल ही में संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री रणवीर जाटव जी को संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष श्री रणवीर जाटव ने मृगनयनी एम्पोरियम हमीदिया रोड स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम श्रीमती अनिवा श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया तथा विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1981 में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसे 1999 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसे पुनः 2013 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प करघा विकास निगम के बाद इसे संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया था, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कपिल तिवारी जी ने नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ किया, आपको याद रखना है। जिन्हें दोस्तों 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। जिन्हें इनका क्षेत्र था दोस्तों साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े थे, इनके कारण इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों पद्मश्री की बात करें तो दोस्तों पद्मश्री की स्थापना 1954 में की गई थी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का शुभारंभ भोपाल हाट पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी द्वारा अपर मुख्य सचिव एवं JN कसोटिया एवं खादी विकास ग्राम उद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक डॉक्टर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने किया। हैंडलूम एक्सपो 26 से 9 जनवरी 2022 तक चलेगा, जो सैलानियों के लिए 12 से 9 बजे तक खुला रहेगा, आपको याद रखना है। यह विभिन्न 15 राज्यों की संस्कृत छटा को देखने मिलेगी। इसमें मध्य प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक तथा एवं अन्य दक्षिण भारत के बुनकर हुनर अपना प्रदर्शन करेंगे, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हेल्थ इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17वें स्थान पर है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में केरल पहले नंबर पर है, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। स्वास्थ्य मानकों की रिपोर्ट में कहा गया कि वृद्धि संबंधी प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश ने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें और इम्पोर्टेंट के बारे में, तो दोस्तों नीति आयोग देश भर में सभी राज्यों में के हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया 2019-20 में रिपोर्ट में मध्य प्रदेश 19 बड़े राज्यों में सूची में 17वें स्थान पर है, वहीं सूची में नीचे से तीसरी पोजीशन पर है। हमसे
नीचे सिर्फ बिहार और यूपी हैं। सबसे चौंकाने बात यह है दोस्तों कि नीति आयोग की हेल्थ रिपोर्ट में 5 साल से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा बीमारी की स्थिति में ही चल रही हैं, तो आपको याद रखना। और 17 और 18 स्थान पर ही हम टिके हुए हैं, जबकि अन्य राज्य लगातार बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात करें नीति आयोग के बारे में, तो दोस्तों नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जिन्होंने 1 सितंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया था। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत जी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, धार जिले में देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क धार में स्टार्ट किया गया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, जिले के करीब 6 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म, शंख, शार्क मछलियों के अवशेष, पेड़ सहित अन्य अद्भुत पत्थर अब लोग घर बैठे ऑनलाइन 3D पिक्चर देख सकेंगे। वैज्ञानिक विद्यार्थी भी इन फॉसिल्स पर अद्भुत पत्थर की आर्टिफिशियल रियलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रिसर्च कर सकेंगे और फॉसिल्स मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर बड़े आकार में नजर आएंगी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन की तर्ज पर देश में पहली बार धार में फॉसिल्स डिजिटल पार्क शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों विधार जिले में कई करोड़ों साल पुराने जीवाश्म हैं, इसमें पहले चरण में 180 फॉसिल्स को चिन्हित किया गया है और धीरे धीरे अन्य चीज़ों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। और DAFO अक्षय राठौर ने बताया कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के बाद देश में वन विभाग धार में इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में, वन विहार 1979 में, पन्ना 1981 में, संजय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 और फॉसिल्स उद्यान 1968 में, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा फॉसिल्स पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी जिले में पड़ता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और यह सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है, और उसमें दोस्तों शेरों की संख्या, बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको याद रखना। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में आयोजित होंगे, आपको याद रखना है। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।